हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्राइप पर। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले और आप देख पाएंगे मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले। तो चलिए कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंजाब, सेकंड आपका केरल, थर्ड आपका गुजरात और फोर्थ आपका महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केरल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में वैदिक इरुडेईट फाउंडेशंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और कोचिंग दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, अदियार कैंसर संस्थान की अध्यक्षता डॉक्टर वी साता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 72 वर्ष, सेकंड आपका 81 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन आपका 72 वर्ष, सेकंड आपका 81 वर्ष, थर्ड आपका 93 वर्ष और फोर्थ आपका 98 वर्ष। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 93 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अदियार कैंसर संस्थान की अध्यक्षता और वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2015 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इनमें से कौन भारत के इस गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी? फर्स्ट ऑप्शन आपका कल्पना चावला, सेकंड आपका भावना कांत, थर्ड आपका सुमन मेहता और फोर्थ आपका उस्मिता सेन। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी भावना कांत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना IAF की झांकी का हिस्सा होंगी। इस गणतंत्र दिवस परेड में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ईरान के साथ कितने अन्य देशों ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 देशों, सेकंड आपका 4 देशों, थर्ड आपका 6 देशों और फोर्थ आपका 8 देशों। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 6 देशों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हाल ही में घोषणा की है कि ईरान के साथ 6 अन्य देश लीबिया, नाइजर, कांगो, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जिम्बाब्वे और दक्षिण सूडान ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 12311, 12312 हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका गांधी एक्सप्रेस, सेकंड आपका नेताजी एक्सप्रेस, थर्ड आपका कोलकाता एक्सप्रेस और फोर्थ आपका क्रांति एक्सप्रेस। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी नेताजी एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेन संख्या 12311 और 12312 हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। यह ट्रेन बहुत लोकप्रिय और भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। हावड़ा कालका मेल दिल्ली होते हुए हावड़ा पूर्व रेलवे और कालका उत्तर रेलवे के बीच चलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और किस देश के बीच हुए
ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका ताइवान, सेकंड आपका उज्बेकिस्तान, थर्ड आपका ताजिकिस्तान और फोर्थ आपका ईरान। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी उज्बेकिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुए ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सोलर फोटोवोल्टिक भंडारण प्रौद्योगिकियां और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इनमें से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जापान, सेकंड आपका अमेरिका, थर्ड आपका ब्रिटेन और फोर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ब्रिटेन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस दरबार में गुलाम जल का फव्वारा, पानदान और हुक्का भी है। इस दरबार की कीमत लगभग 7,30,000 पाउंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका मालदीव, सेकंड आपका इंडोनेशिया, थर्ड आपका बहरीन और फोर्थ आपका सऊदी अरब। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बहरीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायली मैकनेनी ने कहा है कि दोनों देशों ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में भाग लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकंड आपका अडानी ग्रुप, थर्ड आपका HDFC ग्रुप और फोर्थ आपका भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल ही में TCS का मार्केट कैप 12,21,373 करोड़ रुपए रहा, जबकि रिलायंस का मार्केट कैप 12,20,341 करोड़ रुपए रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के कौन से चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले चरण, सेकंड आपका दूसरे चरण, थर्ड आपका तीसरे चरण और फोर्थ आपका चौथे चरण। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी दूसरे चरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। ये मेट्रो परियोजनाएं शहरों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। हेलो दोस्तों, मैं रिंकल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइप पर। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका डफ एंड कैप्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट कौन पहले स्थान पर है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रणवीर सिंह, सेकंड आपका विराट कोहली, थर्ड आपका अक्षय कुमार और फोर्थ आपका सलमान खान। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी विराट कोहली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। डफ एंड
फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहे हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 237.7 मिलियन US डॉलर है, जबकि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार 118.9 मिलियन डॉलर के साथ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी में दूसरे स्थान पर हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, भारत के किस शहर के लेखक पोलोमी पाविनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पुणे, सेकंड आपका लखनऊ, फर्स्ट ऑप्शन आपका पुणे, सेकंड आपका लखनऊ, थर्ड आपका चेरापूंजी और फोर्थ आपका चेन्नई। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लखनऊ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लखनऊ के लेखक, वकील और समाज सेविका पोलोमी पाविनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी 30 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट में जिन्होंने 30 साल से कम उम्र में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है। पोलोमी पाविनी शुक्ला ने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका RP सिंह, सेकंड आपका संदीप सिंह, थर्ड आपका सिद्धार्थ कौल और फोर्थ आपका अशोक डिंडा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अशोक डिंडा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 12 विकेट झटके हैं। वहीं 9 T20 मैच खेलते हुए 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका 22 वर्ष, सेकंड आपका 25 वर्ष, थर्ड आपका 27 वर्ष और फोर्थ आपका 32 वर्ष। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। वे वर्ष 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उनकी उम्र 15 साल की थी। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और फोर्थ आपका केरल सरकार। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ये आपका पंजाब सरकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गाँवों के 6 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 10 देशों, सेकंड आपका 15 देशों, थर्ड आपका 20 देशों, फोर्थ आपका 25 देशों। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 20 देशों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस यात्रा में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अब तक 3,68,639 मामले
सामने आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंजाब, सेकंड आपका महाराष्ट्र, थर्ड आपका तमिलनाडु, फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने डाक टिकट भी जारी की है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका गुजरात, सेकंड आपका महाराष्ट्र, थर्ड आपका केरल और फोर्थ आपका राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT कहाँ स्थित है? ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ECT कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नेपाल, सेकंड आपका श्रीलंका, थर्ड आपका बांग्लादेश और फोर्थ आपका इंडोनेशिया। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह कोलंबो श्रीलंका में एक कंटेनर टर्मिनल है। खबरों में क्यों रणनीतिक पूर्वी कंटेनर टर्मिनल ECT को विकसित करने के लिए भारत और जापान के साथ 2019 के समझौते पर श्रीलंका सरकार वापस चली गई है। PM महिंद्रा राजपक्षे ने कहा है कि ईस्टर्न टर्मिनल का संचालन श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी अपने दम पर करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वायु मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में किसने पदभार संभाला है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एयर मार्शल GS बेदी, सेकंड आपका एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ, थर्ड आपका एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, फोर्थ आपका एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा आपका एयर मार्शल GS बेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एयर मार्शल GS बेदी जिन्होंने एयरविस्ट सेवा पदक, वायुसेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक जीता है, वायु मुख्यालय में महानिदेशक यानी निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार संभाला है। एयर मार्शल GS बेदी के बारे में उन्होंने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में अध्ययन किया और 1984 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में कमीशन किया। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विज्ञान, सेकंड आपका वैक्सीन, थर्ड आपका आत्मनिर्भरता और फोर्थ आपका आत्मसम्मान। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी आत्मनिर्भरता इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना है, जबकि वर्ष 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और साल 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में चुना गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से किस बैंक ने बैंक के IT इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड आपका केनरा बैंक, थर्ड आपका यस बैंक और फोर्थ आपका भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के आईडी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है, क्योंकि हाल ही में बैंक का आईटी प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो गया था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी, जो कि अभी भी जारी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुमन वर्मा, सेकंड आपका भव्या लाल, थर्ड आपका सनिजता चंदील और फोर्थ आपका सुष्मिता हैसलन। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी भव्या लाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को हाल ही में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। साथ ही वे 2005 से 2020 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर और रिसर्चर रही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और किस अभियान के विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जिज्ञासा अभियान, सेकंड आपका पोषण अभियान, थर्ड आपका सुरक्षा अभियान और फोर्थ आपका शिक्षा अभियान। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोषण अभियान। पोषण अभियान इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान के विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। सरकार ने कहा है कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी, जिसके लिए 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड आपका केरल और फोर्थ आपका पंजाब। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी केरल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही जिन 28 राज्यों में ऐसे स्कूल खोले जाने हैं, उनमें से केरल सहित 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ NEST ने ऐसे करार किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 50वां स्थापना दिवस, सेकंड आपका 60वां स्थापना दिवस और थर्ड आपका 70वां स्थापना दिवस और फोर्थ आपका 80वां स्थापना दिवस। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी 80वां स्थापना दिवस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इस आर्मी डेंटल कॉर्प्स का 1941 में गठन हुआ था। इस अवसर पर एक सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया और दिल्ली गैरिसन के कोविड योद्धाओं को पुरस्कार दिए गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इनमें से किस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेकंड आपका खेल मंत्रालय, थर्ड आपका वित्त मंत्रालय और फोर्थ आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय
ने हाल ही में प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है। यह प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड आपका म्यांमार और थर्ड आपका बांग्लादेश, फोर्थ आपका ऑस्ट्रिया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी म्यांमार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। इस सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच म्यांमार में एक नया राजनीतिक संकट आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नई दिल्ली, सेकंड आपका मुंबई, थर्ड आपका लखनऊ और फोर्थ आपका नोएडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB एक सांविधिक निकाय है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संगठित वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 सितंबर 2006 को वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 के प्रावधान लागू हुए और वर्ष 2008 में चालू हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया कि भारतीय तटरक्षक को औपचारिक रूप से कब स्थापित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका 1977, सेकंड आपका 1987, थर्ड आपका 1990 और फोर्थ आपका 1965। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1977 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 1977 को इसे औपचारिक रूप से भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था और रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता था। ICG एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करती है और अपने समुद्री क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर अधिकार क्षेत्र के साथ अपने समुद्री कानून को लागू करती है। RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका केरल, सेकंड आपका पंजाब, थर्ड आपका महाराष्ट्र और फोर्थ आपका दिल्ली। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने कहा है कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कोलकाता, सेकंड चेन्नई, थर्ड आपका दमन एंड दीप, फोर्थ आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस द्वीप समूह में चारों रोगी ठीक हो गए हैं। यह परिणाम कड़ी सतर्कता और निगरानी के कारण आया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, हाल ही में किस शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है?
फर्स्ट ऑप्शन आपका पुणे, सेकंड चेन्नई, थर्ड जयपुर, फोर्थ आपका बेंगलुरु। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी बेंगलुरु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है। इस शो में आत्मनिर्भर फार्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले दिन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी, सेकंड आपका राजनाथ सिंह, थर्ड आपका हरदीप सिंह पुरी और फोर्थ आपका नरेंद्र मोदी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी राजनाथ सिंह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। यह नई सुविधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 16 LCA का सालाना उत्पादन करने में मदद करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका मार्च 2021, सेकंड आपका जुलाई 2021, थर्ड आपका सितंबर 2021 और फोर्थ आपका दिसंबर 2021। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ये आपका दिसंबर 2021 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जबकि इससे पहले यह मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विश्व महिला दिवस, सेकंड आपका विश्व विज्ञान दिवस, थर्ड आपका विश्व कैंसर दिवस और फोर्थ आपका विश्व डाक दिवस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी विश्व कैंसर दिवस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावरमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 12 घंटे, सेकंड आपका 24 घंटे, थर्ड आपका 36 घंटे और फोर्थ आपका 48 घंटे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 24 घंटे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने हाल ही में 4 लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पावरमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। NHAI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 10 लाख, सेकंड आपका 20 लाख, थर्ड आपका 30 लाख और फोर्थ आपका 40 लाख। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 40 लाख इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत हाल ही में 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। इन टीकाकरण के साथ भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर
कुल मामलों की 1.5% से भी कम हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड के मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आपका डेसमंड टूटू, सेकंड आपका जेके राउलिंग, थर्ड आपका स्टीफन किंग और फोर्थ आपका दलाई लामा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी दलाई लामा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर नामक अपनी नई पुस्तक के साथ आए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में समाचार में देखा गया कि नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रमिला जयपाल, सेकंड आपका भावलाल, थर्ड आपका राजा कृष्णमूर्ति और फोर्थ आपका रो खन्ना। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ये हो जाएगा आपका भावलाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। वह नासा में बजट और वित्त के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 2020 में लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 15वें स्थान, सेकंड आपका 25वें स्थान, थर्ड आपका 45वें स्थान और फोर्थ आपका 53वें स्थान। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 53वें स्थान पर। 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर रहा है, लेकिन इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला AMPU-TEE क्लिनिक खोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिल्ली, सेकंड आपका चंडीगढ़, थर्ड आपका मुंबई और फोर्थ आपका कोलकाता। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला AMPU-TEE क्लिनिक खोला गया है। इस AMPU-TEE क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका संजय कुमार, सेकंड आपका अजय सिंह, थर्ड आपका आशीष सेलार और फोर्थ आपका संदीप सुंदर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अजय सिंह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अजय सिंह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अजय सिंह ने आशीष सेलार को 27-37 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है। वे फिर से भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका फेसबुक इंक, सेकंड आपका ट्विटर इंक, थर्ड आपका गूगल इंक और फोर्थ आपका
माइक्रोसॉफ्ट इंक। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी फेसबुक इंक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेकंड आपका जल शक्ति मंत्रालय, थर्ड आपका खेल मंत्रालय और फोर्थ आपका रेल मंत्रालय। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, सेकंड आपका टाटा कंसल्टेंट, थर्ड आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और फोर्थ आपका वित्त मंत्रालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका 5वें, सेकंड आपका 7वें, थर्ड आपका 9वें और फोर्थ आपका 10वें। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9वें खिलाड़ी। देखिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाया है। वे 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका टाटा, सेकंड आपका रिलायंस, थर्ड आपका गोदरेज, फोर्थ आपका अडानी। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रिलायंस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विश्व बैंक, सेकंड आपका भारतीय स्टेट बैंक, थर्ड आपका यूनिसेफ और फोर्थ आपका यूनेस्को। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी यूनिसेफ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका मालदीव, सेकंड आपका सऊदी अरब, थर्ड आपका जापान, फोर्थ आपका बहरीन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी बहरीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, सेकंड कोलकाता, थर्ड पुणे और फोर्थ आपका दिल्ली। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पुणे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पुणे में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 16 विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीमीडिया प्रदर्शनी वैन महाराष्ट्र के 36 जिलों में सूचना प्रसारित करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है? असोम माला की शुरुआत की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गुजरात, सेकंड आपका महाराष्ट्र, थर्ड आपका असम और फोर्थ आपका केरल। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी असम इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है। साथ ही ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है। यह असोम माला परियोजना असम के सभी गांवों के लिए चौड़ी सड़कें और संपर्क का नेटवर्क स्थापित होने के सपनों को पूरा करेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 वर्ष, सेकंड आपका 3 वर्ष और थर्ड आपका 4 वर्ष और फोर्थ आपका 5 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ये 3 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को हाल ही में 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश में OSH को नियंत्रित करने वाली नियमों को फिर से बनाने में DGFASLI की सहायता करेगी, जिसको 50 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका केरल, सेकंड आपका गुजरात, थर्ड आपका महाराष्ट्र और फोर्थ आपका आंध्र प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आंध्र प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को 1515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश ने भी बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका
राजस्थान, सेकंड आपका केरल, थर्ड आपका ओडिशा और फोर्थ आपका आंध्र प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ओडिशा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने हाल ही में ओडिशा राज्य के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रा में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन आपका पहली, सेकंड आपका तीसरी, थर्ड आपका चौथी और फोर्थ आपका पांचवी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी पांचवी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम में के मेन ड्रा में पहुंचने वाली पांचवी भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले निरुपमा माकंड 1971, निरुपमा वैद्यनाथन 1998, सानिया मिर्जा 2004 और शिखा ओबराय 2004 यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि शिखा ओबराय भारतवंशी अमेरिकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 55 वर्ष, सेकंड आपका 66 वर्ष, थर्ड आपका 77 वर्ष और फोर्थ आपका 85 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 77 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 32 मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले, जबकि 2 वनडे मुकाबले खेले थे। उन्होंने टेस्ट में अपनी टीम के लिए 898 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 26.60 की औसत से 111 विकेट लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड ऑस्ट्रिया, थर्ड आपका ब्रिटेन और फोर्थ आपका अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ब्रिटेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू करने के बाद हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नासा द्वारा अपने स्पिरेक्स मिशन को शुरू करने के लिए कौन सी स्पेस फ्लाइट कंपनियों का चयन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कक्सी है, सेकंड आपका बोइंग, थर्ड आपका नीलामूल और फोर्थ आपका स्पेस एक्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी स्पेस एक्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा अपने स्पिरेक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए चुना गया है। स्पिरेक्स यूनिवर्स के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रियोनाइजेशन के युग और आईपीएस एक्सप्लोरर स्पिरेक्स अंतरिक्ष यान के लिए खड़ा है। नासा का उद्देश्य ब्रह्मांड में लगभग 450 मिलियन आकाशगंगाओं के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2030 तक कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म स्थापित करेगा? अपतटीय पवन फार्म स्थापित करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका दक्षिण कोरिया, सेकंड आपका भारत, थर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ आपका अफ्रीका। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दक्षिण कोरिया इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण व अनुकूल वसूली में मदद करेगी और कदम को तेज करेगी। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य हासिल करना है। यह सिनाड़ के दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर में स्थित होगा और इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में $9.24 बिलियन की कमाई की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जापान, सेकंड आपका अमेरिका, थर्ड आपका चीन और फोर्थ आपका अफ्रीका। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी चीन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में $9.24 बिलियन की कमाई की है, जिसमें $1.06 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पबजी जो गेम है वो सबसे ऊपर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हाल ही में किसने श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सेबी, सेकंड आपका सुप्रीम कोर्ट, थर्ड का हाई कोर्ट और फोर्थ आपका नीति आयोग। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सेबी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी CIS चलाने के मामले में लगा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न में से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? फर्स्ट ऑप्शन आपका HDFC ग्रुप, सेकंड आपका केनरा ग्रुप, थर्ड आपका टाटा ग्रुप और फोर्थ आपका अडानी ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अडानी ग्रुप। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई एयरपोर्ट के 10 रुपये के वैल्यू वाले 28.20 करोड़ शेयर खरीदे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका ईसा, सेकंड आपका इसरो, थर्ड आपका DRDO और फोर्थ आपका नासा। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नासा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में 3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। इस मिशन से एजेंसी को मंगल पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्यों की पहचान करने में मदद मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चीन की तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष खोज ने हाल ही में किस ग्रह की अपनी पहली छवि या फोटो भेज दी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका शुक्र है, सेकंड शनि, थर्ड आपका मंगल और फोर्थ आपका बुध। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मंगल। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चीन की तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष खोज ने हाल ही में मंगल ग्रह की अपनी पहली छवि या फोटो भेज दी है। इस फोटो को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA द्वारा जारी की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जापान, सेकंड आपका ऑस्ट्रिया, थर्ड आपका ब्रिटेन और फोर्थ आपका अमेरिका। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू करने के बाद हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द असोम माला परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? द असोम माला परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सिक्किम, सेकंड आपका त्रिपुरा, थर्ड आपका असम, फोर्थ आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी असम। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असोम माला परियोजना असम राज्य में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य राज्य के राजमार्गों और राज्य भर के विभिन्न जिलों में प्रमुख सड़कों के विकास के लिए है। यह परियोजना राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से और इसकी लागत 8,210 करोड़ रुपए है। द असोम माला परियोजना भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में की जा रही है। भारतमाला परियोजना के बारे में भारतमाला परियोजना 2015 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी और यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंजाब, सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश, थर्ड आपका गुजरात और फोर्थ आपका राजस्थान। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी राजस्थान। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया है और जयपुर में शुरू किया गया है। अभियान के तहत सरकार राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से भिखारियों का पुनर्वास करेगी। सरकार बेघर और निःशक्त खेल, योग और कंप्यूटर कक्षाओं को आश्रय प्रदान कर रही है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण में 20 के बैच में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें नौकरी की पेशकश की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजस्थान में संसदीय दूत पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान में संसदीय दूत पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आपका श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सेकंड आपका डॉक्टर KN भंडारी, थर्ड है आपका उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और फोर्थ आपका डॉक्टर अभिषेक सिंघवी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी डॉक्टर KN भंडारी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक संसदीय दूत राजस्थान में डॉक्टर KN भंडारी द्वारा लिखी गई है और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई थी। पुस्तक संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के सदस्यों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में की गई पहलों पर जोर देती है। ध्यान में पहल 2006 से 2018 तक राजस्थान में डॉक्टर अभिषेक सिंघवी की सिफारिश पर आधारित है। संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के सदस्यों के बारे में यह योजना 1993 में ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में समाचार में श्री विलीपुथुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका केरल, सेकंड आपका तमिलनाडु, थर्ड आपका आंध्र प्रदेश और फोर्थ आपका कर्नाटक। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री विल्लीपुथुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। श्री विल्लीपुथुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शामिल है। तमिलनाडु में 5वां बाघ अभयारण्य स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य यानी थेनी और मदुरै के जिले शामिल हैं और तिरुनेलवेली के कालाकाद, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और स्किब्रेल वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने कौन सा स्थान हासिल किया है?
फर्स्ट ऑप्शन आपका 23वां, सेकंड आपका 25वां, थर्ड आपका 27वां और फोर्थ आपका 42वां। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 23वां इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपका 23वां। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने विश्व भर के टॉप 100 की लिस्ट में 23वां स्थान हासिल किया है। जारी लिस्ट में भारत के 4 और इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर ने जगह बनाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी तीसरे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 58,03,617 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिल्ली, सेकंड आपका मुंबई, थर्ड आपका कोलकाता और फोर्थ आपका जम्मू एंड कश्मीर। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत के किस राज्य के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका केरल, सेकंड आपका गुजरात, थर्ड आपका उत्तराखंड और फोर्थ आपका राजस्थान। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है, जो कि 21 फरवरी तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को हाल ही में किस संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विश्व व्यापार संगठन, सेकंड आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, थर्ड आपका विश्व विज्ञान संगठन और फोर्थ आपका विश्व सहयोग संगठन। सो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व व्यापार संगठन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे इस पद के लिए चुने जाने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। वे नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेला रॉबर्टो एजेवेदो की जगह लेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इनमें से किस राज्य सरकार ने जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंजाब सरकार, सेकंड आपका महाराष्ट्र सरकार, थर्ड आपका गुजरात सरकार और फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश सरकार। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तर प्रदेश सरकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक ID नंबर जारी किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए IISc और किसके बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं?
फर्स्ट ऑप्शन आपका नीति आयोग, सेकंड आपका DRDO, थर्ड आपका योजना आयोग और फोर्थ आपका निर्वाचन आयोग। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका DRDO इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करने के लिए IISc के परिसर में JATP सेंटर ऑफ एक्सलेंस JATP-COE का निर्माण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका क्रिकेट, सेकंड आपका फुटबॉल, थर्ड आपका टेनिस और फोर्थ आपका हॉकी। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी टेनिस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही उन्हें वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 44 वर्ष, सेकंड आपका 58 वर्ष और थर्ड आपका 45 वर्ष और फोर्थ आपका 78 वर्ष। सो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 58 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। राजीव कपूर ने 1983 में रिलीज हुई फिल्म एक जान है हम से डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जापान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड आपका अमेरिका और फोर्थ आपका चीन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी चीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने हाल ही में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और साथ ही नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और देखना चाहते हैं इस चैनल की वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप देख पाएंगे इस चैनल की वीडियो औरों से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।